क्वेश्चन नंबर 10 है, कल बता दिए थे 9, आज 10 बताते हैं। 0.25 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? बोलिए 1 होगा, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होता है ना जी। तो 100 जब हो गया है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 अंक के बाद लगाए, दोनों जीरो है, तो जब पॉइंट 2 अंक के बाद लगा तो 1 बन जाएगा। तो 1 को f से मल्टीप्लाई करें तो f ही हो जाएगा ना f। अब ये प्लस है, ये माइनस है, क्या प्लस माइनस माइनस। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 75। 75 को 2 अंक के बाद जब लगाएंगे पॉइंट तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये जीरो तो ऐसे देते हैं दर्शाने के लिए, आपको सामने दिखाने के लिए सामने जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आगे बराबर लिखे 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आप 5 से कर दीजिए। क्या कीजिए? 5 से मल्टीप्लाई किए 50 हो गया, और 2 अंक, 1-2 अंक के बाद यह पॉइंट था तो आपको भी 2 अंक के बाद 1-2 अंक के बाद लगा दिए पॉइंट। ठीक है, और f तो f लगा दिए, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 45। और 2 अंक के बाद 1-2 अंक के बाद इसमें भी 1-2 अंक के बाद पॉइंट लगा हो गया। क्लियर, एक लाइन क्लियर हो गई है आपका। अब चलेंगे f वाला एक का, फिर ये f का है, ये f तो पहले सीधा लिख दिए, ये f प्लस में था इधर लाए तो माइनस में हो गया। 0.250 का f इज इक्वल टू है, ये इसको उधर ले जाते तो प्लस हो जाएगा ये, तो 0.75। अब ये माइनस में था इसलिए इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ही रखना है ना। चलिए, ये आधा f है, ये आधा f है, तो ये एक f है, एक f में से आधा f घटा देंगे, ये आधा हुआ जी। 0.50 को आधा बोला जाता है, तो आधा f को एक f में से घटा देंगे, बचेगा कितना f? आधा f बचेगा, जिससे बोलेंगे 1 रुपया में से आधा रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा? आधा रुपया। तो एक f में से आधा f घटा देंगे तो आधा f बचेगा, तो आधा f बचा। घटाए किस में से? एक वाला, तो एक बड़ा था जी, एक प्लस में था, तो इसीलिए इसका प्लस ही रहेगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब चलिए, अब 0.75 में से 0.45 को घटाएंगे कितना बचेगा? 0.30। ठीक है, अब f को यहीं रखना है, 0.50 को उस साइड ले जाना है, तो क्या करेंगे? 0.30 यहीं रहा, ठीक है, और 0.50 किसके नीचे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, चला गया नीचे 0.50। अब क्या करते हैं, जब भी हम पॉइंट को हटाते हैं तो गुना करके 1 लिखते हैं, जब भी ऊपर तो नीचे गुना कर, ऊपर का पॉइंट हटा नीचे गुना करके 1 लिख दिए, और जितना अंक रहता है उतना जीरो, जैसे 30 2 अंक था, 3 और 0 तो 2 जीरो दे दिए, फिर नीचे वाला भी पॉइंट हटा दिए। ठीक है, नीचे पॉइंट हटाए तो ऊपर गुना करके 1 दिए, और कितना अंक था? 1-2 अंक था, तो 2 जीरो दे दिए। ठीक है, अब ये दोनों काट दीजिए, ऐसे काट सकते हैं, ये डायरेक्ट हम काट सकते हैं, पॉइंट काट देंगे। क्यों? इसके बाद भी 2 अंक, उसके बाद भी 2 अंक, डायरेक्ट काट देते हैं। ये हम इसलिए समझा दिए यहाँ पे अलग से करके, ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं कि हम पॉइंट हटाए तो 100 लिख दिए, यहाँ भी पॉइंट नीचे 100 लिख दिए, 100 काट दिए। ठीक है, अब बचा है 3/5। ये 3/5 कैसे हुआ मालूम है? जो ऊपर बच गया, 1 बचा गुना 3 बचा, तो 1 गुना 3 होता है, 5 गुना 1 बचा तो कितना? 5 होता है, तो 3/5। अब आंसर आपको 0.6 आया। क्यों आया मालूम है? क्योंकि जिस तरह का सवाल होता है उसी तरह का आंसर लाना है। सवाल जब आपका है पॉइंट वाला तो आंसर कैसा आएगा? पॉइंट वाला ही आएगा। तो इसलिए f बराबर 3/5 को 0.6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 को जब भागा देते हैं 5 से तो कितना होता है? नहीं ना लग रहा है, लगते 5 के डबल में 3 आता है, तो क्या करते हैं? पॉइंट देकर हमको 0 देना पड़ता है, दे दिए। अब 5 के डबल में 30 आएगा, कितना बार पढ़ेंगे? 6 बार, हो गया 30, कर दीजिए। तो यही हम यहाँ पर आपको लिख दिए। अब ये 0 तो आगे लिखते हैं क्योंकि आपको दर्शाने के लिए, तो 0.6 लिखिए या 0.6 लिखिए, बराबर है। चलिए, हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए।